अश्वगंधा की खेती। आज हम जानेंगे अश्वगंधा की खेती किस तरीके से करनी चाहिए और अश्वगंधा की खेती में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और अश्वगंधा की खेती में कौन से बीज का हमें चयन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें अश्वगंधा की खेती में काफी ज्यादा उत्पादन मिल सके और हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। आप देख रहे होंगे कि अभी के समय में जब हम अश्वगंधा लगाते हैं तो अश्वगंधा दो समय में लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं आप जून जुलाई में जो बारिश की टाइम होती है और एक आप लगा सकते हो सितंबर अक्टूबर में। तो जब हम बारिश की टाइम पे जब लगाते हैं तो आप देखते होंगे आजकल प्रकृति में कि बिन मौसम बारिश हो जाती है तो बारिश में कई फसलें खराब हो जाती है। जैसे कि अभी सोयाबीन जो जून जुलाई में लगाते हैं, जुलाई के समय में जो फसल लगाते हैं, तो जैसे कि सोयाबीन लगाया तो सोयाबीन में फसल खराब हो गई। तो जब फसल खराब हुई तो 1 एकड़ के अंदर इनको 50 किलो 100 किलो ही सोयाबीन मिल पाई, बाकी पूरी फसल खत्म हो गई। तो ऐसी जगह में अगर आप अश्वगंधा लगाते हैं तो अश्वगंधा में वो फसल खराब नहीं होती है और आपको प्रॉपर उसका रिटर्न मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। तो हमें अगर एक तरीके से देखा जाए तो मौसम की मार हुई, प्रकृति के कारण नुकसान हुआ, तो ऐसों में हमें ऐसी विकल्प चुनना चाहिए जिसकी वजह से हम एक ऐसी खेती कर सकें जिस खेती से हमें काफी अच्छा मुनाफा मिल सके। तो इसके लिए अश्वगंधा की जो खेती है वो एक रिस्क फ्री फसल है जिसके अंदर कोई इतनी हानि नहीं होती है और जो फसल है ये फसल हमें कम खर्च में काफी अच्छा उत्पादन देती है। मतलब इसके अंदर कोई बीमारी का अटैक नहीं होता है। इसके अंदर आप इजी वे में खेती कर सकते हो। जो आप नॉर्मल रबी खरीफ की फसल करते हो उसी तरीके से ये भी फसल आपको करनी है, इसी तरीके से आपको सावधानी रखनी है और उस फसल से इस फसल में काफी ज्यादा फायदा होता है और इनकम भी एक अच्छी होती है। इस तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि अश्वगंधा की खेती हमें कैसे करनी है और किस तरीके से हमें बीज लगाना चाहिए और बीज लगाने के पहले हमें कौन से खाद लगाने चाहिए, कौन से खाद डालने हैं जिसकी वजह से एक अश्वगंधा का उत्पादन अच्छा हो सके। तो सबसे पहले अश्वगंधा की खेती करने के लिए हमें बीजों का चयन करना चाहिए कि हमें बीज कौन से लगाने चाहिए। तो आज के समय में 3 तरह की वेराइटी है भारत के अंदर जो अश्वगंधा में पाई जाती है और 3 तरह की अलग अलग रिसर्च वेराइटी सीड है जिसमें आपको देखना है कि आपको कौन सा सीड लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस सीड की बात करूंगा। ये सीड जो है ये नॉर्मल जवाहर वेराइटी है। ये आप लगा सकते हो, ये जवाहर वेराइटी है और इससे डेवलप फिर ये सीम पुष्टि वेराइटी है जिसको हम सीम पुष्टि बोलते हैं। सीम पुष्टि और जवाहर का अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे। ये जो सीड अगर आप लगाते हो तो इस सीड्स के अंदर आपको प्रोडक्शन वही रूट का मिलता है, इसका सीड मिलता है और इसका पंचांग तीनों बिकता है। पर इसका उत्पादन कहीं काफी अच्छा होता है और कहीं कहीं जगह इसका उत्पादन कम होता है। कहीं जड़ें इसकी काफी अच्छी मोटाई में बैठती है और कहीं जड़ें इसकी कम बैठती है। तो इसका प्रोडक्शन 19-20 डाउन रहता है। अगर इससे अच्छा हमें प्रोडक्शन चाहिए तो हमें सीम पुष्टि लगाना चाहिए। सीम पुष्टि एक रिसर्च वेराइटी है। इसके अंदर क्या फायदा है कि जहां कहीं कम ज्यादा 19-20 कहीं अश्वगंधा होता है, किसी एरिया में नहीं होता है, तो सीम पुष्टि हर जगह उग जाता है और हर जगह इसकी पैदावार होती है। इसकी जो रूट है वो मोटी आती है। इसके अंदर भी हमें वही सीड, पंचांग और रूट ले सकते हैं और दूसरी चीज इसकी भी रूट मोटी रहती है और इससे काफी अच्छी वेराइटी है। और अब देखा जाता है कि बारिश के समय में अगर हम देखें जब लगाते हैं और हमारी फसलें खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें तीसरी वेराइटी है जिसको वल्लभ बोलते हैं। ये वल्लभ वेराइटी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर बारिश में जैसे ज्यादा बारिश हो भी जाती है तो इस फसल को इसकी खराबी नहीं होती है, ये खत्म नहीं होता। इसकी भी रूट काफी अच्छी मोटाई में रहती है और ये भी हर जगह सक्सेसफुल है। तो आपको अगर लगाना है, अगर आप पहली बार अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं तो आपको सिम पुष्टि या वल्लभ वेराइटी का सीड लगाना चाहिए क्योंकि ये दोनों ऐसे सीड है जो हर जगह सक्सेसफुल है, हर जगह इसकी खेती आसानी से हो सकती है। अब हमें इसकी खेती कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अश्वगंधा के अंदर अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो अगर आपके पास जब हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले हमें खेत को कंप्लीट करना है, अखाई जुताई करना है, जो कल्टीवेट वगैरह करके लैंड प्रिपरेशन करना है। उसके बाद हमें इसके अंदर क्यारी बनानी है। क्यारी चौड़ाई में आप 4-5-6 फीट आपके हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई इसकी 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, जहां तक पानी जा सके उस तरीके से इसकी क्यारी तैयार करनी है। अगर आप
इसको जैविक विधि से करना चाहते हैं तो वो एक अलग खाद की प्रक्रिया है, और अगर आपको रासायनिक से करना है तो वो एक अलग है। तो अगर आप इसके अंदर सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन करेंगे और आपने ऑलरेडी पहले रासायनिक खेती कर चुके हैं तो इसके अंदर आपको रासायनिक खाद ही अभी फर्स्ट में डालना चाहिए। तो इसके लिए आपको जब इसको बीज को लगाने के पहले आपको एक तो 50 किलो डीएपी चाहिएगा, 50 किलो डीएपी इसके अंदर डालना है, और इसके अंदर आपको 150 किलो एसएसपी खाद इसके अंदर डालना है। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक फंगीसाइड पाउच आता है, जैसे सांप वगैरह जो भी ट्राइकोडर्मा जो भी आपको डालना हो, 1 किलो वो इसके अंदर डालना है। ये डालने के बाद आपको खेत के अंदर उड़ाना है खाद को अच्छे से। उसके बाद फिर जो सीड है, इस सीड को आपको सबसे पहले ये देखना है, जैसे अगर आपके सपोज करो 1 एकड़ में कितनी क्यारी बनी है, 30 क्यारी, 40 क्यारी, 60 क्यारी, जितनी क्यारी बनी, एक क्यारी में सबसे पहले आपको थोड़ा सीड लेना है 100-150 ग्राम, और इसके अंदर आपको रेत मिला के एक हल्का सा डाल के देखना है कि एक क्यारी में कितने ग्राम आपका बैठ रहा है। अगर सपोज करो एक क्यारी में अगर 150 ग्राम सीड जाता है तो उसके आधार पर आपको कम से कम 1 एकड़ के अंदर 5 से 6 किलो सीड्स की जरूरत पड़ती है अश्वगंधा की। 6 किलो सीड में अगर आपको 3 किलो रेत वगैरह मिला के आपके टोटल 9 से 10 किलो, 3 से 4 किलो आप मिला सकते हो, तो 10 किलो होगा। इसको आप आराम से नीचे छटाई विधि से आप इसको डाल सकते हो। उसके बाद फिर इसके अंदर आपको पानी चलाना है। तो सबसे पहली चीज कि आपको स्टार्टिंग, अगर आपके पास स्प्रिंकलर है, फुहारा है, उससे अगर आप पानी दोगे तो सीड्स का जर्मिनेशन जल्दी होगा और जल्दी ग्रो हो जाएगा। और अगर आपके पास स्प्रिंकलर नहीं है और अगर आप खुला पानी देते हो तो आप सबसे पहले 2 से 3 बार आपको एक स्प्रे टंकी की जो विधि होती है उससे आपको हल्की सी नमी रखनी है, वे पानी देना है खेत के अंदर, जिससे क्या होगा, इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। इसका जैसे ही फुटाव आता है उसके बाद फिर आप खुला पानी दे सकते हो। और इसके बाद आगे और क्या क्या खाद लगेंगे, किस तरीके से आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है, जैसे ही ये आपके जर्मिनेशन हुआ उसके बाद फिर आप इसका जो हार्वेस्टिंग होता है वो समथिंग 4 से 5 महीने में होता है। और हार्वेस्टिंग में भी आप इसको पूरा पौधे को आपको निकालना है, अगर पूरा पौधा निकल जाए तो ठीक, नहीं तो ऊपर से कट करना है। कट करने के बाद जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे तो नीचे की जड़ बाहर हो जाएगी। तो ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको आपको थ्रेसर में डालना है, जो हम गेहूं सोयाबीन की जो मशीन होती है उसी के अंदर डालना है। डालेंगे तो आप सीड अलग हो जाएगा, जो आपको सीड अलग निकलेगा और पंचांग अलग निकलेगा। तो अश्वगंधा का सीड भी बिकता है, पंचांग भी बिकता है और इसका रूट भी बिकता है। फिर जब आप रूट निकले तो रूट को आप सुखा सकते हो, सुखा के फिर आपको पैकिंग करना है। तो आप अश्वगंधा की एक सफलतापूर्वक खेती कर सकते हो और हमारी कंपनी के साथ मिलके भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध खेती कर सकते हो अश्वगंधा की, जिसमें हम आपको अश्वगंधा की खेती का बीज लगाने से उत्पादन और उत्पादन का फिक्स बायबैक रेट में हम आपसे माल खरीदेंगे। तो इस और कंसल्टेंसी गाइडेंस देंगे। इस आधार पर आप हमसे अश्वगंधा की खेती के लिए भी हमसे जुड़ के खेती कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं भी करते हैं तो आप हमारे साथ अश्वगंधा क्रॉप हेल्थ कार्ड का पैकेज लेके उसके अंदर भी हम आपको सीड सोइंग से लेकर प्रोडक्शन तक का पूरा कंसल्टेंसी गाइडेंस देंगे। कब सीड लगाना है, कब क्या क्या फर्टिलाइजर लगाना है, फर्टिलाइजर की विधि आप जैविक से भी कर सकते हो, रासायनिक से भी कर सकते हो। जिस विधि में आप चाहोगे उस विधि में हम आपसे खेती करवाएंगे अश्वगंधा की। प्रॉपर कंसल्टेंसी, हाई यील्ड प्रोडक्शन कैसे आता है, ज्यादा उत्पादन अश्वगंधा का हम कैसे ले सकते हैं, वो हम आपको अश्वगंधा क्रॉप हेल्थ कार्ड में देते हैं। जब आपका मटेरियल तैयार हो जाता है उस समय अगर आपके पास बायर या मंडी है तो आप वहां बेच सकते हो। अगर आपके पास बायर मंडी नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म है जो माटी तत्व बनाया है, उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना फोटो और अपनी रेट, आपकी बेचने वाली रेट आप डालोगे। उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट परचेस करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपकी सीड या जो भी आपका मटेरियल है अश्वगंधा का, पंचांग, रूट, सीड, ये हम क्या रेट में खरीदेंगे। तो आप घर बैठे ही सारी सुविधा एक ही छत, एक ही क्लिक के नीचे ले सकते हो, वो माटी तत्व एग्रीकल्चर ऐप से। और इसके अलावा कई औषधि जड़ी बूटी फसलें हैं जो कम समय की है और अधिक पैदावार है, वो भी फसलें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी मिली हो, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे और भी अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। अगर आप भी सुरक्षित और मुनाफेदार खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए माटी तत्व एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ। यहां आपको मिलती है हर्बल खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और नई फसलों से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि खेती और मुनाफे से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।